Friends, in today's video we are going to discuss our unit number 5, class 6, invention. Now before start the lesson, let's understand the meaning of invention. Now, what is the meaning of invention? Invention means to invent something, to create something which has never been made before. And who is invent this type of thing, he is known as inventor. So in this unit number 5, we are going to discuss one of the great inventor थॉमस अल्वा एडिसन्स इन्वेंशन. इस चैप्टर में हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें जानेंगे. नाउ व्हाट इज गिवन इन एक्टिविटी 1? In activity 1, they are given us, this is unit about invention and inventing. Look carefully at the picture. There are many things in it. Name as many as you can in English. Means here you see one picture is given. You have to write down the name of the things which is seen in this picture. So you can see this building, camel cart, trees, vehicle, rickshaw, scooter, wheel, purse, a lady, okay, and the shop of pantaloon. So you have to write down all the things which you seen in this picture in this box. Now in this chapter we are discuss Thomas Alva Edison's invention, how he invent light bulb. Okay. In this video, ये वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2. तो एक्टिविटी 2 में आपको क्या दिया है? डू यू नो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? आपको पता है लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया? You may know the name Thomas Edison as its inventor, but often one person is remembered for inventing something that many people help with. यानी कभी कभी हम जिसने इन्वेंट किया होता है उसी को याद रखते हैं, उसको हेल्प करने वाले लोगों को हम याद नहीं रखते हैं. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ. एडिसन ने रियल में लाइट बल्ब को इन्वेंट अपने आप नहीं किया था. He used earlier invention by other people and he had a large team of people working with him. यानी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लाइट बल्ब को इन्वेंट करने की कोशिश की थी, बट दे ऑल आर फेल्ड. वो लोग सारे फेल हो गए थे और थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने टीम के साथ उस इन्वेंशन को आगे कंटिन्यू रखा और जो एरर्स पहले लोगों ने की थी उसको देखकर उस एरर को रेक्टिफाई करके उन्होंने बल्ब की खोज की. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बट ही डिड मेक इट बेटर. उन्होंने सच में उसको ढूंढा नहीं था, बट उन्होंने लाइट बल्ब को मोर बेटर बनाया था. एडिसन सो अ बिग प्रॉब्लम विद द अर्लियर इन्वेंशन फॉर लाइट बल्ब्स. दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ एंड दे वेर नॉट ईजी टू मेक इन लार्ज नंबर्स. एडिसन वर्क विद अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दे मेड द फर्स्ट light bulb that last long enough and could be sold for use in home. यानी एडिसन ने देखा कि क्या प्रॉब्लम था. जो अर्लियर के लाइट बल्ब्स थे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे और लार्ज नंबर में भी इजीली बनाए नहीं जाते थे. एडिसन ने अपने टीम के साथ वर्क किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. उन्होंने फर्स्ट लाइट बल्ब बनाया दैट लास्ट लॉन्ग इनफ, जो बहुत लंबे समय तक चल सकता था, एंड could be easily sold for use in home, और वो easily घर के लिए बेचा जा सकता था. Do you know any other famous inventor? क्या आप अलग अलग फेमस इन्वेंटर के बारे में जानते हो? Perhaps you know who invented the printing press or the telephone? आप जानते हो प्रिंटिंग प्रेस और टेलीफोन की किसने खोज की? This famous inventors saw a problem just as Edison did. ये सारे जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने भी एडिसन की तरह प्रॉब्लम को देखा और उसको सॉल्व किया. Edison saw that people needed light after the dark, but that the light bulbs of other inventors did not last long enough
or could not be made cheaply so that many people could have them. Edison solved the problem, inventor solved the problems. Inventor क्या करते हैं? तो इन्वेंटर करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व. तो यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन ने पीपल की जो ज़रूरत थी कि उन्हें जो डार्क रूम होता है, आप सबको पता है कि जब अंधेरा होता है तभी हमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो उसने देखा कि जब अंधेरा होता है तब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत होती है, और उसने इस तरह लाइट बनाई जो चीप भी हो. नाउ एक्टिविटी 3 जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हियर आर सम मोर फेमस इन्वेंशन, वर्क विद अ पार्टनर और अ ग्रुप टू ऐड 3 मोर इन्वेंशन टू द लिस्ट. ओके, तो यहाँ पे आपको स्विंग मशीन दिया हुआ है. तो स्विंग मशीन क्या काम करता है, ओवन क्या काम करता है, और एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. व्हाट इज द इन्वेंशन ऑफ स्विंग मशीन डिड. इन्वेंशन किया गया है स्विंग मशीन का, तो वो क्या करता है. तो स्विंग मशीन क्या करता है, स्टिचिंग क्लोथ टू फिट पीपल्स बॉडी. वैसे ही आपको ओवन और एंटीबायोटिक के बारे में लिखना है. इंडिविजुअली लिस्ट the real problem that you know about that might be solved with new invention. आपको अपने आप में रियल प्रॉब्लम्स, जो सिचुएशन अभी वर्ल्ड में चल रही है, उसको फाइंड आउट करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या इन्वेंशन करोगे, आपको न्यू आइडिया लगा के लिखना है. नाउ हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी 4. यू डोंट नीड टू बी फेमस टू इन्वेंट थिंग्स. आपको फेमस होने के लिए किसी चीज़ को इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट इवन नीड टू बी अ ग्रोन अप, या आपको ग्रोन अप होने की भी ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू सी अ प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ अ न्यू वे टू सॉल्व इट. आपको उस प्रॉब्लम को देखना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका ढूंढना है. इट्स अ वन टाइप ऑफ इन्वेंशन. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई चीज़ें ढूंढो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, एंड जो अदर लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उससे कुछ नया तरीका आपको उसको सॉल्व करने का ढूंढना है. सो इट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन. तो उसके लिए आपको कुछ ग्रो होने की या फेमस होने के लिए कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस दैट प्रॉब्लम इन अ न्यू वे. नाउ फर्स्ट में है स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल पार्ट 1. तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2. न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके. ये इंग्लैंड यूके का न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था. वो है यहाँ पे, क्या रिपोर्ट था. ब्रिटिश स्कूल बॉय विल अर्न अप टू 20.5 लाख फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ अ डोर बेल दैट फुल बल्गर्स इनटू थिंकिंग समबडी इज एट होम इन एन एम्प्टी हाउस. यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल बॉय था जो अपने इन्वेंशन के लिए कितना अर्न कर लेता था, 20.5 लाख अर्न कर लेता था. उसने क्या इन्वेंट किया था, तो उसने एक डोरबेल इन्वेंट किया था जो बल्गर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्गर्स. बल्गर्स का मतलब क्या है यहाँ पे. सो बल्गर्स का मतलब यहाँ पे होता है अ पर्सन हु इलीगली एंटर्स इन अ वंस होम बिल्डिंग एंड स्टिल. What is the meaning of a steal? STEAL, steal. Steal means चोरी करना things. तो उसे हम बल्गर कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे ऐसा उसने डोरबेल बनाया था उस स्कूल बॉय ने कि जो वो बल्गर्स को उल्लू बनाता था. ओके, क्या थिंकिंग, किस तरह उल्लू बनाता था कि थिंकिंग कि कोई घर में है. लॉरेंस रुक 13 फ्रॉम साउथर्न इंग्लैंड इज द इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट बेल. तो यहाँ पे लॉरेंस रुक इज द नेम ऑफ दैट बॉय हु इन्वेंटेड दिस स्मार्ट डोर बेल. ओके, हु इज सिचुएटेड, हु इज लिव इन द साउथर्न इंग्लैंड, इज द इन्वेंटर ऑफ दिस स्मार्ट बेल. नाउ स्मार्ट बेल लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोर बेल. तो ये जो स्मार्ट बेल था वो दिखता और काम हमारे रेगुलर डोर बेल की तरह ही करता था जो आज के सिचुएशन में हमारे घर में अवेलेबल है. यूजुअली विजिटर रिंग द डोर बेल to let the owner of the house know someone is at the door. हमें सबको पता है कि why we are putting doorbell in the house. क्यों रखते हैं डोरबेल, ताकि अगर हमारे घर का दरवाज़ा बंद है और somebody is out of our door, ओके, कोई हमारे घर पे आया हुआ है तो वो डोरबेल बजाएगा तो हमें पता चलेगा कि
हमारे घर पे कोई आया है। द ऑनर आंसर्स द डोर बेल बाय द ओपनिंग द डोर एंड एडमिट द विजिटर। अगर ऑनर यानी घर में रहने वाला इंसान घर में है तो वो क्या करेगा, वो डोर बेल बजाने के बाद वो जो भी विजिटर आया हुआ है उसको घर में एडमिट करेगा। एडमिट यानी दाखिल होने के लिए बोलेगा। बट वॉट इफ नो वन इज होम, लेकिन अगर घर पे कोई नहीं होगा तो क्या होगा, देन नो वन विल आंसर द डोर बेल एंड द विजिटर विल गो अवे। कोई आंसर नहीं देगा और विजिटर वहां से चला जाएगा। समटाइम्स इन द यूके बर्गर्स रिंग द डोर बेल। कभी कभी यूके में क्या होता है, ये जो चोरी करने वाले लोग होते हैं वो डोर बेल को बजाते हैं। इफ नो वन आंसर, अगर कोई आंसर नहीं देता है, दे मे गो इन टू द एम्प्टी हाउस एंड स्टील थिंग्स। फिर वो उस खाली घर में चले जाते हैं। खाली घर मीन्स जहाँ पे कोई पीपल नहीं होते हैं और सारी चीज़ों को चुरा लेते हैं। However, if no one answers the smart bell does ring, does something special। लेकिन अगर आपने स्मार्ट बेल को लगाया हुआ है तो स्मार्ट बेल कुछ अलग तो करेगी ना, बिकॉज वो एक इन्वेंशन है। तो वो क्या समथिंग स्पेशल है उसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 में। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्मार्ट बॉय क्रिएट स्मार्ट बेल। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो स्मार्ट बॉय को स्मार्ट बेल क्रिएट करने में फेस करने पड़े। डू यू थिंक दिस प्रॉब्लम इज मोर और लेस सीरियस देन द प्रॉब्लम इन द लिस्ट यू ग्रुप मेड इन द अर्लियर एक्टिविटी। यानी आपने अर्लियर एक्टिविटी में जो भी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन बनाए थे, क्या वो सॉल्यूशंस मोर प्रॉब्लमेटिक है, मोर सीरियस है, या इसने जो स्मार्ट बेल बनाया है वो मोर सीरियस है। विच प्रॉब्लम इज मोर सीरियस or less serious, you have to write down in this. Now new words में क्या है, burgers, this invention full burgers, what does full means। तो यहाँ पे full का मतलब क्या है, तो full का मतलब होता है यहाँ पे stupid, मूर्ख जिसे हम बोलते हैं। ओके, एक्टिविटी 5 में आपको एक एक्टिविटी दी गई है। क्या दी गया है, एड लॉरेंस प्रॉब्लम। लॉरेंस का भी जो भी प्रॉब्लम है फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू योर लिस्ट फ्रॉम द अर्लियर एक्टिविटी। हमने जो आगे की एक्टिविटी देखी उसमें से लॉरेंस के प्रॉब्लम्स जो है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं और आपको यहाँ पे उसके रैंक देने हैं। ओके, एक्टिविटी 6 हमें नहीं देखनी है क्योंकि एक्टिविटी 6 में जो है वो एक्टिविटी 5 के रैंक पे ही है, सो वो हम बाद में देखेंगे। एक्टिविटी 7 जो है वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep learning. Thanks for watching.